हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं जॉब आज तक। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज जो मैं वैकेंसी लेके आया हूँ टीसीएस कंपनी में। जी हाँ दोस्तों, टाटा कंपनी में हायरिंग चल रही है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन से कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या जॉब लोकेशन होगा, क्या सैलरी पैकेज होगा, सब कुछ मैं वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने टीसीएस का ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप जाके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपका, अप्लाई टुडे और जॉइन अस, ठीक है। आपको यहाँ पे अप्लाई टुडे पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप अप्लाई टुडे पे क्लिक कर लेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह दी हुई है कि आप कौन कौन से पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई हेयर सीटी बाय डीटी आईडी में क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल गया है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन से कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो 2020, 21 और 22 के पास आउट हैं, ठीक है। चाहे वो कैंडिडेट बीए हो, बीएससी हो, बीबीए हो या फिर बीकॉम हो, वो सारे कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो होगा, कंप्लीटेड द कोर्स ड्यूरेशन दैट इज नो एक्सटेंडेड एजुकेशन, मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। फुल टाइम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ग्रेजुएट, बीकॉम, बीए, बीबीआई, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस, बीएससी, आईटीसीएस, जनरल, बीसीए, बीसीएस, बी फार्मा, मतलब जो भी ग्रेजुएशन कैंडिडेट है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपका होगा वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। नो बैकलॉग, मतलब आपका कोई भी ईयर या बैकलॉग नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो गैप जो होगा, गैप भी आपका नहीं होना चाहिए। आपका 24 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब 2 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। गैप क्या होता है, जैसे आपने 10th पास किया 2008 में, ठीक है, उसके बाद आपने 2 साल पढ़ाई नहीं किया, ठीक है, 2010 के बाद आपने पढ़ाई स्टार्ट किया, तो वो गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोर्स टाइप जो होगा वो फुल टाइम, मतलब आपका डिस्टेंस से कोई क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस कैन बी कैंडिडेट विद प्रायर वर्क एक्सपीरियंस 3 मंथ आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द टीसीएस बीपीएस हायरिंग प्रोसेस, मतलब मिनिमम आपका 3 ईयर का भी रहेगा, 3 मंथ का भी रहेगा, सॉरी 3 मंथ का भी रहेगा, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज होना चाहिए, एज आपका वो 18 साल मिनिमम होना चाहिए और 28 साल मैक्सिमम होना चाहिए आपका, तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्क लोकेशन जो रहेगा, कैंडिडेट शुड बी कंफर्टेबल वर्किंग इन एनी ऑफ आवर डेवलपमेंट सेंटर इन रोटेशनल शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट, ठीक है। मतलब आपका जो टीसीएस कंपनी जो है वो इंडिया में कहीं भी है, तो वहां पे आपको जॉब लोकेशन मिल सकता है और आपका नाइट शिफ्ट भी हो सकता है, तो इसके लिए आप रेडी रहें, ठीक है। तो आपको ये पेज खुलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट में आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिनेरियो दिया गया है, इन केस यू ऑलरेडी हैव सीटीडीटी आईडी काइंड ऑफ लॉगिन ऑन टीसीएस, नेक्स्ट स्टेप ये, मतलब आप पहले से यहाँ पे अगर ऑलरेडी मतलब लॉगिन कर चुके तो ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे। इफ यू न्यू यूजर, तो आप ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं न्यू यूजर हूं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल गया, वेलकम टू अब्राउट टीसीएस नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ में क्लिक कर लेना है। रजिस्टर नाउ में आप क्लिक जैसे ही कर लेते हैं, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, आईटी और बीपीएस, ठीक है। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट से, सपोज आपने बीएससी आईटी डिपार्टमेंट से किया है, तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बीटेक आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप बिजनेस प्रोसेस सर्विस में जाके क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बीपीएस में क्लिक किया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैं आप स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा कैसे आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ टाइटल में जाएंगे, अगर आप मिस्टर है, मतलब अगर आप मेल कैंडिडेट तो मिस्टर भरेंगे, अदरवाइज आप फीमेल भरेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना नाम भर लेना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ भर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर भर लेना है, उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे सबमिट करते हैं। और जिसका ईमेल आईडी नहीं है वो अपना ईमेल आईडी बना भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लें फिर, ठीक है। उसके बाद आप अपना इंस्टीट्यूशन नेम डाल लें जहाँ से आपने ग्रेजुएशन पास किया था। क्वालिफिकेशन का आपने जो भी क्वालिफिकेशन के लिए डाला हुआ है वो डाल लीजिए, ठीक है।
सपोज मेरा बीटेक है तो मैंने बीटेक डाल लिया है। ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैंने डाल लिया है। ठीक है, आप कब पास आउट हुए थे वो डाल लीजिए। ठीक है, सोर्स टाइप क्या था आपका। ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेंट में आप डाल लीजिए। नियरेस्ट जो टीसीएस कंपनी है वो कहाँ पे है, जैसे मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ, झारखंड से हूँ, तो मेरा जो टीसीएस कंपनी नियरेस्ट है वो कोलकाता है, तो मैंने कोलकाता यहाँ पे डाल लेना है। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, आपको सबसे नजदीकी जो आपका कंपनी है वहां पे ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेगा आपका पोस्टिंग का। ठीक है, जो स्टार मार्क है वही मैंडेटरी, आपको वही सबमिट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड देख लें कि एक पासवर्ड डाल लें जो कि आपको याद रहे। ठीक है, पासवर्ड को री एंटर कर लेना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, व्हाट इज योर नेशनैलिटी, तो आपको यहाँ पे इंडियन डाल लेना है। ठीक है, और ये जो कैप्चा है वो आपको यहाँ पे भर लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे यहाँ पे कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, कंफर्म कर देना है आपको। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लेना है, जो आपने पासवर्ड अभी डाला हुआ था। ठीक है, फिर सबमिट कर देंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह का पेज खुल गया है। एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स भर लेना है। ठीक है, आपको अपना यहाँ पे एड्रेस डाल लेना है। यहाँ पे आपको अपना कंट्री चूज कर लेना है, इंडिया। कोई लैंडमार्क है तो लैंडमार्क चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना। आर दी परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम, यस, मतलब आपसे पूछा जा रहा है आपका जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यस। ठीक है, आप चेक कर लेंगे सब कुछ आपका सबमिट हो चुका है, तो यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यू हैव नॉट फिल्ड एनी मैंडेटरी। ठीक है, तो आप यहाँ पे एकेडमिक विथ वर्क क्वालिफिकेशन में आ जाएंगे। ठीक है, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। इंस्टीट्यूट नेम, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। ठीक है, कोर्स ऑफ ड्यूरेशन जो है आपको यहाँ पे डाल लेना है। जैसे यहाँ पे फुल टाइम है तो फुल टाइम मैंने फुल टाइम से किया था, तो फुल टाइम आपको डाल लेना है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन भी आपको डाल लेना है। यहाँ पे मेरा मैकेनिकल था, तो मैंने मैकेनिकल यहाँ पे डाल दिया है। तो आपका मार्क्स कितना आया था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना मार्क्स डाल लेता हूँ। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे आपके सामने यहाँ पे 12th का ऑप्शन आएगा भरने का। आपने जो 12th एग्जाम पास किया था, स्पेशलाइजेशन किस चीज से था, तो मेरा साइंस था। ठीक है, यूनिवर्सिटी नेम, जैक बोर्ड,
ठीक है। उसके बाद ये भी फुल टाइम था तो मैंने फुल टाइम डाल लिया है। आपका जितना भी परसेंटेज आया था वो परसेंटेज आप डाल लें। ठीक है। उसके बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे आप। जैसे ही 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपसे 10th का मार्क्स पूछा जाएगा। ठीक है। 10th में आप अपना जो भी मार्क्स था आप या जो रोल नंबर था वो डाल लेंगे आप। ठीक है। आपसे यूनिवर्सिटी का नेम पूछा जा रहा है। ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम भी आप डाल सकते हैं। ठीक है। बोर्ड ऑफ एजुकेशन स्टेट बोर्ड, आपका जो मार्क्स आया था वो डाल लीजिए। ठीक है। फिर आप 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है। हैव यू डन एनी अदर कोर्स? नो। ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन के अलावा कोई अदर कोर्स नहीं किया है तो नो डाल लेंगे। अगर यस है तो आप यस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है। डू हैव एनी रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस? अगर आपका किसी कंपनी में एक्सपीरियंस है तो आप यस पे क्लिक कर लेंगे। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है। तो मिनिमल एलिजिबिलिटी जो है, आप फ्रेशर कैंडिडेट भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आप नो पे क्लिक कर लीजिए। फिर आप 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी ब्रेक इन स्टडीज? नो। मतलब आपका कभी ईयर बैक लगा है कि आप फेल होने की वजह से जो 2017 में या 18 में पास आउट होने वाले थे 2019 में पास आउट हुए, ऐसा कुछ है तो आपको यस पे क्लिक कर लेना, अदरवाइज नो पे क्लिक कर लेना। ठीक है। अगर ऐसे कैंडिडेट है तो इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप नो पे ही क्लिक कीजिएगा। ठीक है। हैव यू डन एनी अदर कोर्स? नो। ठीक है। हैव यू एनी पेंडिंग बैकलॉग करेंटली? नो। ठीक है। हैव यू टेकन एनी subject considered in calculating the CGPA each of above mentioned academic qualification? No. Yes. ठीक है। marks CGPA obtained enter the each of mentioned academic qualification has been secured in the first attempt? Yes. Have you considered marks CGPA obtained during the course of calculating obtained? Yes. ठीक है। इसी तरह आप सब कुछ अच्छे से पढ़ के उसमें यस नो पे क्लिक करेंगे। हैव यू डिक्लेयर्ड ब्रेक इन स्टडी वर्क एक्सपीरियंस पेंडिंग बैकलॉग इफ एनी ड्यूरिंग योर एकेडमिक? नो। हैव यू नॉट अटेंड TCS सिलेक्शन प्रोसेस इन 6 मंथ? नो। हैव यू रीड द TCSL एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? यस। ठीक है। उसके बाद आप एग्री पे यहाँ पे टिक कर लेंगे। उसके बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे कुछ आधार का डिटेल मांगा जा रहा है। जैसे यहाँ पे आधार का नंबर आप डाल लीजिए। ठीक है। आधार में आपका नाम क्या है वो डाल लीजिए। ठीक है। ठीक है। अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो कोई इशू नहीं है। फिर आप यहाँ पे 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे नेशनलिटी पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे इंडिया सबमिट कर लीजिए। लैंग्वेज में आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं? जैसे इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन है। आप बोल सकते हैं इंग्लिश, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आप मदर टंग है तो मदर टंग पे क्लिक कर लीजिए। एड न्यू। अगर और कोई लैंग्वेज है, अगर आपको हिंदी आता है हिंदी पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है। हिंदी आपका मदर टंग है इसलिए यस हो गया। ठीक है। उसके बाद आपको सेवन कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे आपसे फिर से नाम पूछा जा रहा है। 1 of 2 reference must be current previous academic institution, the reference not be your relative। मतलब आपसे वो नाम पूछा जा रहा है। सपोज आपके साथ किसी ने एग्जाम पास किया है तो उसका नाम दे दीजिए ताकि कंपनी जब वेरीफाई करेगी तो उनसे वेरीफाई करेगी। आप किसी का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। आप उसका नंबर प्रोवाइड कर दीजिए।
ठीक है। ईमेल आईडी कुछ भी दे दीजिए, जो भी उसका ईमेल आईडी है। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको भर भी सकते हैं, नहीं भी। ठीक है, तो मैंने जैसे मुझे था तो मैंने भर दिया है, तो 7 कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसा कि मुझे दूसरा भी मांगा जा रहा है तो मैं दूसरा भी भर देता हूं। जैसे आप 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे, उसके साथ ये वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसमें बताया जा रहा है प्लीज स्पेसिफाई एनी अचीवमेंट, स्कॉलरशिप etc। अगर आपका कोई स्कॉलरशिप है, ठीक है, कोई अचीवमेंट है तो आप इसमें भर सकते हैं। सपोज आपने कोई मैराथन जीता है या कोई भी आपने फुटबॉल में कोई कप जीता, कुछ भी है तो आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं था तो मैंने उसको नहीं फिलअप किया है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है स्मार्ट कार्ड डिटेल। स्मार्ट कार्ड ए TCS आइडेंटिटी कार्ड विच will be handed over to you once you join the company। तो अपना यहाँ पे नाम भर लेंगे। आपका जो स्मार्ट कार्ड बनेगा उसके लिए वो पूछा जा रहा है। आपका जो ब्लड ग्रुप है वो आप भर लीजिए। ठीक है, आपको एक फोटो अपलोड कर लेना है। यहाँ पे आपसे फोटो मांगा जा रहा है तो आप अपना फोटो अपलोड कर लीजिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे अपना फोटो सबमिट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक CV सबमिट कर लेना है, जो कि PDF में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। आर यू इन्वॉल्व एनी पेंडिंग एंड इनक्लोज सिविल क्राइम, तो आपको नो कर देना है। ठीक है, मतलब आप में कोई केस वेस तो नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ है तो आपको यस पे क्लिक करना, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आर यू इन्वॉल्व इन एनी पेंडिंग क्लोज डिसिप्लिनरी चेंजेस प्रोसीडिंग, आपको यहाँ भी नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है आर यू अपीयर TCS टेस्ट इंटरव्यू अर्लियर इफ काइंड फिनिश डिटेल, नो। ठीक है, यहाँ पे नो कर देना है। यहाँ पे आपको आई एग्री में क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद प्लेस आपको भर लेना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे, आपका इस जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक मेल भी आ जाएगा। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे, आपका इस जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मेल भी आ जाएगा कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। सबसे पहले तो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया होगा उसका भी आपको एक मैसेज आ जाएगा और मेल भी आ जाएगा कि आपने इस जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है और इस जॉब के लिए अप्लाई भी कर दिया है। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको मेल और मैसेज दोनों आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंपनी आपको शॉर्टलिस्टेड करेगी। सपोज 10,000 स्टूडेंट ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, तो उसमें से कुछ कैंडिडेट को इस जॉब के लिए शॉर्टलिस्टेड करेगी। कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी, वहाँ पे आपका टेक्निकल राउंड होगा। ठीक है, HR राउंड होगा। वो क्लियर हो जाने के बाद कंपनी आपको ऑफर लेटर दे देगी, फिर आप इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मैं वीडियो, दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वैकेंसी रोज ला सकूं। थैंक यू दोस्तों, मैं इस वीडियो को देखने के लिए जय हिंद।